सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस पर अधिकतर लोग हंसते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हंस रहे होंगे, चुप होंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेक्स है क्या। सेक्स एक ऐसी क्रिया है जो भावनात्मक, हॉर्मोन्स और आपको जोड़ती है उस इंसान से, लेकिन ये उसकी सहमति से होना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी हो या फिर प्रेमी और प्रेमिका। अगर दोनों की सहमति है तो ही, लेकिन अगर जबरदस्ती हो रहा है या कुछ भी ऐसा है तो ये एक अपराध है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए बच्चों को कि गुड टच और बैड टच होता क्या है, ठीक है। अगर हमें कोई गलत टच कर रहा है तो ये है क्या। बाकी आज के आप देख रहे होंगे तो कितने छोटे छोटे बच्चे इस लाइन में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फोन में देख लिया है, ठीक है, जो उन्होंने फोन में देख लिया है वो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन नहीं है सेक्स एजुकेशन की। तो इसीलिए चैप्टर भी रिप्रोडक्शन का स्कूलों में स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर हम पॉर्न एडिक्शन की बात करें, बहुत लोग जैसे फोन में देख रहे हैं, तो पॉर्न एडिक्शन जो होता है बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि उसमें चीजें अलग होती हैं और हकीकत में अलग होती हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पार्टनर्स हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ भी हैरेसमेंट होता है। यहाँ पर अगर हम आप बात करें कि आखिर ये किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो हार्मोन्स है डोपामाइन एक हार्मोन्स है। जब दो लोग सहमति से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो एक डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है। डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है, उसके कारण इंसान को अच्छा महसूस होता है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये आपके भावनात्मक तरीके से आपको जोड़ने की कोशिश करती है। कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण। जब हमने डॉक्टर से इससे बातचीत की कि इसमें क्या क्या होता है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि दिल की धड़कनें तेज होती हैं और जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड फ्लो है, वो बढ़ता है। इसमें आपका मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, शरीर में ऊर्जा महसूस होती है और इम्यूनी सिस्टम मजबूत होता है, अगर सहमति से हो रहा है तो, ठीक है। इसमें बिना सहमति के सेक्स अपराध होता है, चाहे वो पति पत्नी हो या फिर प्रेम प्रेमिका। सबसे जरूरी है प्रोटेक्शन यूज करना। हर कोई प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, चाहे वो कोई भी हो आज के समय में, क्योंकि पहले प्रोटेक्शन नहीं भी होता था तो आप जनसंख्या बढ़ती हुई चीजें देख सकते थे, अभी भी है, लेकिन अगर बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं तो उस बीमारी से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन भी यूज करना चाहिए। जांच कराना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि दबाव में आकर ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या आपका पार्टनर है, आपकी उम्र कम है, आपका एजुकेशन नहीं है, दबाव है, देखा देखी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक ऐसी एज में आ जाते हो जब आपके पेरेंट्स, आपके डॉक्टर्स आपको इसमें बातचीत करने को कहते हैं, या आपको एजुकेटेड है आपके पास कि ये क्या है। और अगर जबरदस्ती आप करते हैं तो बहुत सारे समाज के आपको ताने भी सुनने को मिलते हैं, क्योंकि ये समाज में अभी भी एक टैबू बना हुआ है। जब हम इसकी गहराई में अगर जाएंगे, व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये पूरा संसार उसी से चल रहा है। तो उसी विषय को एक टैबू बनाकर रख दिया गया है। अभी तक हम लोग भी किसी के सामने भी इस वर्ड्स को बोलने से डरते थे। अगर मैं घर पे बना रही हूं तो मैं भी यही सोचूंगी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। लेकिन ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, एक एजुकेशन है, जो हम डॉक्टर से मिले, हमने बातचीत की, तब जाकर हम आपको ये चीजें पहुंचा पा रहे हैं। सबसे जरूरी बात इसमें यह है, अगर हम फायदे और नुकसान की बात करते हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान भी होते हैं, है ना। कुछ भी है, अगर कोई फोन चला रहा है या फिर फोन चला रहा है तो फोन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। कोई पढ़ रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही इस विषय में भी फायदे और नुकसान देखे गए हैं। चलिए उन फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, जब किसी भी आपसी से दो लोग मिलते हैं तो सहमति होनी चाहिए, जो मैंने बताया, ठीक है। और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? अगर हम फायदे की बात करते हैं, दो लोग सहमति हैं तो हम इसके फायदे की बात करते हैं। तनाव में कमी, और सेक्स से शरीर से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मानसिक तनाव को कम करते हैं। अगर मैं ये वर्ड बोल नहीं पाई हूं तो मैं लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। रिश्ते में गहराई आती है, यह दो लोगों के बीच भावनात्मक एक जुड़ाव होता है, और नींद में सुधार होता है, इम्यूनी सिस्टम मजबूत होता है, जो कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर इसके फायदे हैं, ठीक है, अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो उन नुकसान को भी हमें समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सेक्स से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सुरक्षित सेक्स करते हैं तो HIV,
एड्स और ऐसी कई बीमारियां आपको घेर लेती हैं अगर आप असुरक्षित करते हैं। जैसे गर्भधारण होना, तब आपको सामाजिक मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे समाज में वो टैबू है, तो इसे थोड़ा सा समझने में लोगों को परेशानी हो सकती है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है अगर किसी के साथ मान लीजिए रेप हो जाता है, जबरदस्ती होता है, तो ये चीजें अपराध हैं, लॉ के अधीन है। इसमें तभी लॉ लगाए गए हैं ताकि किसी के साथ जबरदस्ती ना हो सके, ठीक है। और इससे अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे जबरदस्ती किसी के साथ होता है तो वो डिप्रेस हो सकता है या फिर ट्रोमा में जा सकता है ना। इसीलिए ये अपराध के श्रेणी में तो आता है, पर अगर कोई सहमति है दोनों की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना बेहद जरूरी है कि ये आखिर क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। हम फोन चलाते हैं तो फोन के बारे में पढ़ते हैं ना। अगर किसी को सही ज्ञान इस विषय पे नहीं है तो उसके साथ शोषण हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, किसी को अगर इसमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब इसमें एक हार्मोन, जैसे मैंने बताया कि इसमें एक हार्मोन्स निकलता है, तो उस हार्मोन्स के कारण उसे अच्छा महसूस होता है। वो हार्मोन्स था आपका डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन करके था, तो अच्छा महसूस होता है। लेकिन किसी को अगर इस विषय में एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पता कर पाएगा? उसे तो अच्छा महसूस हो रहा है, पर उसे ये कैसे पता होगा कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है? इसलिए छोटे से ही बच्चे को हमें बैड टच गुड टच के बारे में बताना चाहिए, सुरक्षित असुरक्षित के बारे में बताना चाहिए। वो एक टीनेजर एज में आते हैं, उनके साथ ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स अगर खुलकर ऐसे बात कर रहे हैं तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। दैट इज नॉर्मल, एक नॉर्मल प्रक्रिया है और एक एजुकेशन है, तो हमें समझना बेहद जरूरी है कि ये क्या है, ठीक है। और सबसे पहले बात की पॉपुलेशन की बात करें तो कॉन्डम जैसे आते हैं, प्रोटेक्शन आते हैं, तो इनके यूज करना क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये एक बच्चे को 9th और 10th में शायद पढ़ा दिया जाता है। मैंने इसके बारे में 12th में ही, जब मैंने बायो लिया था 12th में ही, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर स्कूल में से एजुकेट दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब नॉर्मल है ना। हमारे इस पूरे संसार में इसका कुछ ना कुछ योगदान है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जब हमने डॉक्टर से संपर्क किया, तो कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या भावनात्मक प्रक्रिया होती है, मानसिक तौर पर क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। हम इस पर डॉक्टर से संपर्क करेंगे और उनके थ्रू विस्तार से हम बताएंगे। हो सकता है कि मैं इस पर अच्छे से आपको ना समझा पाऊं, पर मुझे लगा इस विषय पर बात करनी चाहिए। और जब हम डॉक्टर से मिलेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बीमारी को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, गर्भधारण को लेकर, कोई भी, तो हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बाकी ये पहला वीडियो था सेक्स एजुकेशन पे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस विषय को आप शेयर मत करिएगा, लेकिन आप समझते हैं इस विषय को तो आप शेयर जरूर करिएगा। और मैं थी ज्योति कुशवाहा, एक बुली फाइटर क्वीन और जागरूक पाठशाला फाउंडेशन की संस्थापक।